नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण का कोर्स चला रहे हैं। जैसे आपने इसके सिलेबस में देख लिया होगा कि इसमें 100 नंबर का आपका 100 नंबर का जो पेपर है वो हिंदी का होगा, हिंदी व्याकरण का होगा। तो काफी महत्वपूर्ण स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी का होने वाला है और हिंदी का सिलेबस में छोटा भी है। तो इसको मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे कराऊंगा और आज हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे देशज और विदेशज शब्द। इससे पहले दोस्तों 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वो तीनों लेक्चर आपको पसंद आए होंगे और उन तीनों लेक्चरों के नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आज हमारा टॉपिक है देशज और विदेशज शब्द। देशज शब्द और विदेशज जो शब्द है बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन इतने सारे शब्दों को याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट शब्द है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको याद करना है। और मैं आपको यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, यूनिक तरीका बताने वाला हूँ कि विदेशी शब्द आपको जो इतने भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए विदेशी शब्द हैं, ये आपको कैसे याद करना है। तो यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं। और स्वयं दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप कोई अपना तरीका भी बनाएं इस प्रकार के शब्दों को याद करने के लिए। इसके पीडीएफ और इसके एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले हम विदेशज शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे देशज शब्दों के बारे में। तो अधिकांश जो आपके पास प्रश्न बनेंगे वो विदेशज शब्दों से ही बनेंगे, मतलब इस टॉपिक से, देशज और विदेशज शब्दों से। तो ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विदेशज शब्द होते क्या है? तो विदेशज जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विदेश से आया हुआ, विदेश से आया हुआ, विदेश यानी दूसरे देशों से। तो विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं में आपकी आ गई अरबी भाषा, फारसी, पुर्तगाली, क्योंकि ये सारे लोग हमारे भारत में आए थे और जब ये वहां विदेश से भारत में आए थे तो जो इनकी भाषा थी वो यहाँ पे हिंदी भाषा में, उनकी भाषाओं से कुछ शब्द यहाँ पे आ गए जिनका हम इस्तेमाल, जिनका हम प्रयोग आज भी करते हैं। तो विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से या विदेश से जिन शब्दों का आगमन हुआ है और उन शब्दों को हम सामान्य बोलचाल में हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों को कहा जाता है विदेशज शब्द। तो ये तो थी इसकी परिभाषा, लेकिन परिभाषा तो सिंपल सी है। प्रश्न कहां से बनेगा? प्रश्न बनेगा आपके उदाहरण से। तो इसलिए उदाहरण को आपको, जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो शब्द हैं, वहां से प्रश्न बनेगा। लेकिन शब्द इतने सारे हैं, अब आपको ये याद कैसे करने हैं? तो सबसे पहले हम अरबी भाषा के शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। अरबी भाषा के वो शब्द जो हम सामान्य भाषा में, सामान्य हिंदी भाषा में क्या करते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अरबी भाषा के शब्द का मैं आपको यूनिक तरीका, एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको याद करने हैं, और वही शब्द मैं मोस्टली यहाँ पे बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द दोस्तों, अदालत से संबंधित सभी शब्द जो हिंदी भाषा में आए हुए हैं, लगभग सभी शब्द, वो अरबी भाषा के शब्द है। ये यहाँ पे ट्रिक तरीका क्या है, ये आपको याद करना है। अदालत से संबंधित निम्न शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये सभी विदेशी शब्द हैं जो कि अरबी भाषा से आए हुए हैं और उनका प्रयोग हम बोलचाल में हिंदी भाषा में करते हैं। देखो अब यहाँ पे पहले तो मैं डायरेक्ट वही शब्द आपको बता रहा हूं जो डायरेक्ट अदालत से संबंध है। जैसे अदालत, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद इंसाफ हो गया, जो बीच में शब्द है इनके बारे में अभी आगे आपको बता रहा हूँ। वकील हो गया, कानून हो गया, कानून की किताब हो गया, इंसाफ हो गया। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे गैर कानूनी। उसके बाद मुकदमा, कसम भी अदालत में दिलाई जाती है, तो ये भी उसी में हो गया। हुक्म हो गया, हवालात, हाजिर करना अदालत में। उसके बाद हक हो गया, तारीख, तारीख पे तारीख, ये आपने सुना होगा। तो तारीख पे तारीख कहाँ दी जाती है? अदालत में दी जाती है। फैसला कहाँ सुना जाता है? अदालत में सुनाया जाता है। तकरीर कहाँ होती है? अदालत में होती है। नतीजा कहाँ निकलता है? अदालत में निकलता है। उसके बाद दलाल कहाँ होते हैं? अदालत में होते हैं। कई आपने सुना होगा, दलाल के माध्यम से आपने अपना काम निकलवा दिया, आपने अपना केस को जल्दी खत्म करवा दिया। कातिल का संबंध कानून से है, अदालत से है। उसके बाद देखो आपका
यहाँ उसके आगे है कुछ, ठीक है। जिला अदालत होती है, तहसील अदालत होती है, ठीक है। जिला, तहसील तो नहीं होती, जिला अदालत आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो तहसील आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये तो जो डायरेक्ट अदालत से, अदालत शब्द से संबंध है, तो अदालत से संबंधित जो ये सारे शब्द हैं, ये डायरेक्ट ये अरबी भाषा से आए हुए हैं। लेकिन अब बीच में यहाँ पे कुछ अन्य शब्द हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं संबंध क्या है, अदालत से है। तो अब मैं इनका भी तरीका आपको बता रहा हूं कि ये सारे शब्द जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अरबी भाषा के शब्द, ये आपको कैसे याद होंगे। अब देखो, इसके लिए आपको या तो आप अपनी स्वयं ट्रिक बनाएं, या तो जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं इसके अनुसार आपको चलना है। तो जो तरीका आपको, जो कॉन्सेप्ट आपको सही लगता है, उसी अनुसार, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, उसी अनुसार आपको याद करना है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टोरी टाइप में आपको सुना रहा हूँ। अदालत गया एक आदमी इंसाफ लेने वकील के पास। अदालत कौन जाता है, आदमी जाता है। तो आदमी भी अरबी भाषा का शब्द है जो हिंदी भाषा में आया हुआ है। इंसाफ लेने गया वकील के पास। वकील क्या होता है, बहुत ही चतुर होता है, चतुर चालाक होता है वकील। तो चतुर भी कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कानून का बहुत ज्ञाता होता है, क्योंकि उसने कानून की किताब से कानून का ज्ञान ले रखा है। तो देखो यहाँ पे रिपीट कीजिए, अदालत में आया एक आदमी इंसाफ लेने वकील के पास। वकील बहुत ही चतुर था, कानून का महाज्ञाता, और किताब से, कानूनी किताब से उसने कानून की पढ़ाई कर रखी है। वो क्या करता है, इंसाफ दिलाता है लोगों को, और जो वकील है, ठीक है, और उससे वो इज्जत भी पाता है, लोगों की इज्जत होती है उसके लोगों के सामने अगर वो इंसाफ दिलाए। और इमाम, अपने इमाम के सामने, इमाम एक धर्म का नेता होता है, तो वकालत का वो क्या होता है, नेता होता है, इमाम होता है, इज्जत पाता है, इमाम बन जाता है लोगों की नजर में, नेता बन जाता है। लेकिन कई बार वो तमाशा भी बना देते हैं गरीबों का। आपने देखो कई वकील क्या करते हैं, गरीबों से पैसा लूटते हैं, तो तमाशा बनाते हैं गरीबों का। तो ये सारे शब्द क्या हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि अदालत संबंधी शब्द जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं अदालत में होता है, जो डायरेक्ट अदालत से संबंध है किसी न किसी रूप में, वो सभी शब्द क्या है, अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं, ठीक है। तो तमाशा बना देता है गरीबों का, क्योंकि गरीबों को वो गलत फहमी में, कई बार गलत तरीके से, तो गलत फहमी और गलत, ये भी अदालत से संबंध है। गैर कानूनी तरीके से दौलत के लिए उनसे कसम खिलवाते हैं। कसम भी कहाँ खिलवाई जाती है, अदालत में। मुकदमा लड़वाते हैं उनसे जबरदस्ती, मुकाबला करते हैं, और सातिर रूप से, बड़े सातिर होते हैं वकील, सातिर रूप से कसूर करते हैं, कसूर करते हैं और फिर भी बेकसूर हो जाते हैं, तो कसूर करते हैं। फिर जज क्या करता है, हुक्म देता है उन्हें हवालात में, हवालात का संबंध भी अदालत से है। हाजिर कराते हैं गरीबों को अदालत में। हैरान हो जाते हैं कई बार गरीब, लेकिन फिर भी वो हौसला रखता है और हिम्मत रखता है। उसके बाद कुर्सी में बैठा जज, उसका जो हक है वो क्या करता है, मुहावरे के माध्यम से। देखो, जो कुर्सी में बैठा हुआ जज है वो कई बार क्या करता है, मुहावरों का प्रयोग करके अपनी बात रखता है, क्योंकि जज, आपने जो वकील का बोलने का तरीका, जज का बोलने का तरीका क्या होता है, तो कई बार वो मुहावरों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, और फिर तारीख पे तारीख देते हैं। तो आपने वो सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस प्रकार से। तो तारीख शब्द का संबंध अदालत से है, जो कि ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन फैसला नहीं सुनाते हैं, और ऊपर से बहस करते हैं लगातार, तकरीर करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। जनाब, जनाब किसे कहा जाता है, जो जज होता है, जैसे माय लॉर्ड कहते हैं ना, तो मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं, जो ये अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है, तो उसे जनाब कहा जाता है, जनाब कहा जाता है वहां पर। जैसे वकीलों को कई बार कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनाब भी अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। तजुर्बा, तजुर्बा होता है वकीलों को, जवाब देते हैं। और कई वहां पे अदालत में क्या होते हैं, दलाल होते हैं, जो आपका काम क्या करते हैं, जल्दी में कराते हैं, दलाल। तो दलाल भी कहाँ होते हैं, अदालत में होते हैं। कातिल, कातिल भी कहाँ होते हैं, अदालत में होते हैं। तो जो दलाल होता है वो कातिल से क्या करते हैं, लिफाफा, यानी हिसाब का लिफाफा, यानी पैसों का लिफाफा। तो लिफाफा कातिल से लेते हैं दलाल। जो कातिल होगा तो वो तो लिफाफा देगा ही ना, हिसाब देगा ना उसको, क्योंकि उसको तो बचना है। तो लिफाफा, कातिल, हिसाब, ये कहीं ना कहीं दलाल से संबंधित है, और इनका संबंध, दलाल भी अदालत से संबंधित है। तो ये सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। हिसाब देगा, शराब भी मांगता है। तो कई बार जो दलाल होते हैं तो पैसे के साथ साथ क्या मांगते हैं, शराब भी मांगते हैं, बिना उसके तो काम ही नहीं करते हैं। और मौका पाकर
कई बार उसको वो दुबा भी देते हैं। अखबार में फिर खबर आ जाती है, अखबार में खबर आ जाती है अदालत की। जाहिल जालिम तकदीर वाले तरक्की करने लग जाते हैं, रिश्वत देते हैं, और फिर कई बार जब जज पकड़ जाते हैं तो इस्तीफा वो दे देते हैं। और फिर जिला और तहसील भी, जिला अदालत होती है, तहसील इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे शब्द देखो, मैंने एक ट्रिक बताई एक कहानी के माध्यम से। अगर आप इस प्रकार से कोई अपनी कहानी बना सकते हैं या यही आप याद करें, लेकिन अगर आप 3 बार इसको रिपीट करते हैं, 3 बार लगातार इसको रिपीट कीजिए, जैसे मैंने ये रिपीट किए, इसको आपको पूरा लिखना है। जैसे मेरे को याद है पूरी कि अदालत में गया एक आदमी इंसाफ लेने वकील के पास। वकील बहुत ही चतुर, कानून का ज्ञाता, किताब से उसने कानून की पढ़ाई कर रखी है, इंसाफ दिलाता है, इज्जत पाता है, अपने इमाम जो मतलब इमाम बन जाता है, वो नेता बन जाता है किसी का जो वकालत कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो तमाशा बना देते हैं गरीबों का, गलत फहमी में गलत लोगों पर गैर कानूनी रूप से उनसे दौलत कमाते हैं, उनसे कस्में खलवाते हैं, मुकदमा लड़वाते हैं, मुकाबला करते हैं, सातिर बहुत होते हैं, लेकिन कसूर भी वो करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये सारे याद रख रखे हैं इस प्रकार से। तो अगर आप अपने तरीके से याद कर पाए हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका तरीका वो यूनिक होगा और वो आपको सरल भी लगेगा। लेकिन इस तरीके से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो अरबी भाषा के शब्द, तो अदालत से संबंधी जितने भी शब्द अगर एग्जाम, अब देखो प्रश्न बन गया, प्रश्न यहां से बन गया जैसे कि तारीख किस प्रकार, तारीख किस भाषा से लिया गया है। तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे कि सबने वहां पे बता रखा था कि अदालत से संबंधित शब्द, तो अदालत में तारीख पे तारीख दी जाती है, और अदालत से संबंधित शब्द अरबी भाषा से आए हुए हैं, तो ये अरबी भाषा से होगा इसका सही आंसर। उसी प्रकार से आपको प्रश्न बनेगा हिम्मत, तो हिम्मत देखो यहाँ पे, हिम्मत कई बार गरीबों को अदालत में तो रखनी ही पड़ती है, तो हिम्मत का संबंध भी अदालत से है। या मुहावरे या कुर्सी, कुर्सी पे कौन बैठा रहता है, जज बैठा रहता है। मुहावरे कौन सुनाता है, जज सुनाता है वहां पे। या अखबार, अखबार हो गया, अखबार पे खबर आती है, अदालत संबंधी। जाहिल जालिम, ये सभी अदालत से संबंधित है। तो ये सारे शब्द अरबी भाषा से आए हुए हैं। तो ये तरीका दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, साथ ही साथ इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो तरीका आपने याद कर लिया, आपने 2-3 बार इसका रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपको देखना है कि आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जाम में तो वही होता, आप अप्लाई करते हैं, तो आपने देखना है कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके नोट्स भी और इसके एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न भी देश विदेश शब्दों के, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे उस पीडीएफ में। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका है, निकाह से संबंधित ये शब्द भी अरबी भाषा के हैं। तो देखो अदालत से संबंधित शब्द अरबी भाषा के थे। अब है निकाह, निकाह का अगर हम हिंदी में बोले, हिंदी भाषा का जो शुद्ध रूप है निकाह वो है विवाह। तो विवाह से संबंधित शब्द या निकाह से संबंधित शब्द, ये जो शब्द है वो है अरबी भाषा के। अब देखो क्या है, निकाह का शब्द है अरबी भाषा से आया हुआ है। निकाह के लिए क्या चाहिए, औकात चाहिए। होता नहीं आजकल बोलते भी हैं कि जैसे कोई बोलता है कि शादी कीजिए या निकाह कीजिए किसी अच्छी लड़की से, तो फिर अधिकांशतः लड़कों का ये रिएक्शन होता है कि इसके लिए पहले हम औकात बनाएंगे, अपनी औकात भी चाहिए। या बहुत सारे लोगों को आपने सुनते हुए यहाँ पे देखा होगा। तो निकाह के लिए क्या चाहिए, औकात चाहिए, और रईस भी बंदा चाहिए। लड़का कैसे चाहिए, रईस चाहिए, तभी तो उसका निकाह हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद निकाह के लिए औकात चाहिए, रईस भी होना चाहिए, और किस्मत भी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस्मत। तो कई बार किस्मत से कोई अच्छी लड़की मिल जाती है, अच्छी जगह निकाह हो जाता है, या अच्छी लड़कियों को अच्छा लड़का मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो निकाह के लिए औकात चाहिए, रईस होना चाहिए, और किस्मत भी होनी चाहिए, तकदीर भी होनी चाहिए, नसीब भी होना चाहिए। देखो किस्मत, तकदीर, नसीब ये लगभग एक ही जैसे हैं। तो ये तीनों निकाह से संबंधित है। निकाह के लिए किस्मत होनी चाहिए, तकदीर, नसीब। कई बार बोलते हैं कि तकदीर से मुझे अच्छा जीवन साथी मिल गया है, नसीब से मुझे अच्छा जीवन साथी मिल गया है, किस्मत से मेरा निकाह हो गया है। और निकाह के लिए औरत तो चाहिए, मतलब पुरुषों को निकाह के लिए औरत चाहिए, तो औरत भी एक आर्य भाषा का शब्द है। कई बार इंतजार करना पड़ता है औरत के लिए, इंतजाम भी करना पड़ता है। और जब शादी, देखो जब आपके निकाह के लिए औरत मिल गई, ठीक है, उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा विवाह के लिए, निकाह के लिए। और जब आपकी निकाह की तिथि आ जाएगी तो फिर आपको इंतजाम भी करना पड़ेगा। आप अगर किसी
वेडिंग पॉइंट में किसी होटल में शादी कराना चाहते हैं तो वहाँ पे किराया भी देना होगा। फिर आपका जब निकाह हो जाएगा तो आपकी जो वाइफ होगी या अगर कोई लड़की है उसका जो हस्बैंड होगा उससे उसका ख्याल भी आएगा। तो ख्याल भी निकाह से संबंध है। जब आपका विवाह हो जाएगा तभी तो आपका ख्याल आएगा, निकाह से पहले तो आएगा नहीं। तो ये भी अरबी भाषा का शब्द है। ख्याल जब आएगा आपको तो आपको उसके बिना खराब लगेगा। फिर आपको इश्क होगा, गम, वफा, ये सारी चीजें आपको होगी। और एक समय जब इश्क होगा तो फिर आपके बच्चे भी होंगे, औलाद भी होगी। जब आपकी औलाद हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, पार्टी करोगे यानी दावत करोगे। और कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग क्या हो जाते हैं, बीवी के गुलाम भी हो जाते हैं। तो गुलाम किस प्रकार का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, निकाह से संबंध है। बीवी का गुलाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फनी टाइप से आपको क्या करना है, ये शब्द आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। नसीहत, कई लोग आपको नसीहत देते हैं, जैसे आपने अपने दोस्तों से कह दी कि मैंने शादी करनी है तो मैंने कर ली है, तो कई बार नसीहत देते हैं लोग कि किस प्रकार से चल रहा है, या यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा सजेशन देते हैं दोस्त, और कई बार इसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ता है या शादी का नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार से निकाह से संबंधित ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। निकाह के लिए औकात और रईस होना चाहिए, और किस्मत, तकदीर और नसीब भी होना चाहिए। जब औरत मिल जाती है, औरत जरूरी होती है निकाह के लिए, तो औरत मिलने पर जब मिल गई है तो फिर इंतजार करना पड़ता है विवाह के लिए। जब विवाह नजदीक आता है तो इंतजाम करना पड़ता है, वेडिंग पॉइंट या होटल का किराया देना पड़ता है। फिर जब निकाह हो जाता है यानी विवाह हो जाता है तो ख्यालों में खो जाता है आदमी। कई बार उसको खराब लगता है अपनी वाइफ के बिना, और इश्क हो जाता है उसे, कई बार उसको गम हो जाता है, वफा, ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बच्चे हो जाते हैं यानी औलाद हो जाती है। फिर वो दावत कराता है, और कई उसके दोस्त बोलते हैं कि बीवी का क्या हो गया, गुलाम हो गया, अब हमें समय नहीं दे रहा है। और लोग उसे नसीहत देते हैं, और कई बार ये उसके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है उसके वैवाहिक जीवन के लिए। तो ये तरीका आपको, इनमें से सबसे बेस्ट ट्रिक आपको दोस्तों कौन लगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखो यहाँ पे कुछ और अन्य शब्द हैं। तो यहाँ पे मौत, देखो आपको, देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने सिर्फ एक शब्द लिखना है, अदालत। अदालत में ही आपके लगभग 50 से प्लस शब्द यहाँ पे, ये जो अदालत से संबंधी है ये आपको याद हो गए। निकाह एक शब्द है, और निकाह से लगभग आपके कितने शब्द हो गए, लगभग 20 शब्द, 15-20 शब्द आपके ये अरबी भाषा के तैयार हो गए। अब देखो मौत, आपको मौत एक शब्द है, और मौत से आपको मैं कितने यहाँ पे शब्द याद करा रहा हूँ जो अरबी भाषा के हैं। तो देखो कफन, मौत जब होती है तो कफन जरूरी है। जब कफन उस पर डाल जाता है, फिर उसका जनाजा उठता है। जनाजा यानी जो उसका शव होता है, हिंदी में उसको शव कहते हैं, जनाजा उसको अरबी में कहते हैं। जनाजा उसका उठ गया है, फिर उसे कब्र में ले जाया जाता है, कब्र में जहां उसको दफनाया जाएगा। और जब वो कब्र में उसको दफनाया जाएगा तो फिर बोलेंगे अभी जन्नत जाएगा, जन्नत, ठीक है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहां पे इसको स्वर्ग कहा जाता है, हिंदी में इसको स्वर्ग कहा जाता है, और अरबी भाषा में इसे जन्नत कहा जाता है। और उसके बाद उसके जो संबंधी लोग हैं उन्हें तकलीफ होगी, वो दुआ करेंगे कि ये अपने जन्नत के मुकाम में सही रूप से पहुंच सके। तो रिपीट करूंगा एक बार, मौत के लिए क्या चाहिए, कफन। कफन जब उस पर उड़ाते हैं तो फिर उसका जनाजा उठता है, उसे कब्र में ले जाया जाता है, वो जन्नत में पहुंच जाता है। लोगों को जिसके संबंधी होंगे उनको तकलीफ होगी, वो दुआ करेंगे, और दुआ करेंगे कि वो अपने जन्नत के रास्ते पर मुकाम हो सके। तो ये मौत से संबंधित शब्द ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण अरबी भाषा के शब्द ये आपको याद करने हैं, जैसे मकान हो गया, मकान, मरीज, मशहूर, मुल्क, शर्त, शिकायत, शोहरत, सलाह, हवा, हालात, हिम्मत, हिसाब, दफ्तर, फसल, फौजी, हिस्सा, जलेबी और हलवाई। जो जलेबी बनाए वो कौन होगा, हलवाई ही होगा। तो ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इन शब्दों के भी अपना एक तरीका बना सकते हैं। तो लगभग दोस्तों बहुत सारे मैंने अरबी भाषा के शब्द आपको बता दिए हैं, आपको सिर्फ 4 और 5 शब्द याद करने हैं। लेकिन साथ साथ आपको एक बार इनको अगर आप 2-3 बार रिपीट करते हो, एग्जाम से पहले जब आप एग्जाम देने जाओगे तो रिविजन बहुत जरूरी है। एक बार इनका 2 या 3 बार इनका रिविजन करके जाना, और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें। प्रश्नों की प्रैक्टिस अप्लाई हो रहे हैं आपसे कि नहीं हो रहे हैं वो आप जरूर एक बार देख लें। तो एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ। अरबी भाषा के सारे शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फारसी भाषा के शब्द, वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हुए हैं
फारसी भाषा से, तो वो फारसी भाषा के शब्द कहलाते हैं। और फारसी भाषा के शब्द भी विदेशी शब्द है, क्योंकि फारसी भाषा एक विदेशी भाषा है। तो फारसी भाषा के कौन से शब्द हैं? तो एक तो जो कारोबार से संबंधित शब्द हैं वो अधिकांशतः फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आए हुए हैं। तो आपको याद रखना है एक शब्द कारोबार। अब कारोबार से क्या क्या संबंध है? तो देखो, जब आप कारोबार करोगे तो आपकी आमदनी होगी, आमदनी का संबंध सीधे किससे? कारोबार से है। तो कारोबार किस प्रकार का शब्द है? फारसी शब्द है, तो आमदनी भी फारसी है। जब आपकी आमदनी होगी तो आप रईस हो जाओगे। फिर आप आसानी से और आराम से, देखो जो व्यक्ति रईस हो जाता है तो फिर वो आसानी से और आराम से कामयाब तो वो हो चुका है, खर्च कर सकता है और किसी मजदूर को लगा सकता है रोजगार में, उसे रोजगार दे सकता है, उसे तनख्वाह दे सकता है, सौदागर रख सकता है और उसके घर में रौनक रहेगी और वो घर में बादशाह की तरह रहेगा। तो ये सारे शब्द हैं कारोबार से संबंधित। तो ये कहानी आपको इस प्रकार से याद रखनी है। कारोबार से संबंधित कौन कौन शब्द है? कारोबार से आमदनी होगी, रईस होगा आदमी, आसानी से आराम से उसे वो कामयाबी मिली, वो खर्च कर सकता है, मजदूर रख सकता है, उसे रोजगार दे सकता है, उसे तनख्वाह दे सकता है, सौदागर रख सकता है और उसके घर में रौनक बनी रहेगी जो रईस आदमी होगा, और बादशाह की तरह वो रहेगा। उसके बाद एक शब्द आपको जिंदा रखना है, जिंदा से जिंदा दिली और जिंदाबाद। और खा से शुरू होने वाले कुछ विशेष शब्द हैं जो फारसी भाषा के शब्द हैं, जैसे खर्च, खाक, खूब, खानदान, खामोश, खुदकुशी, खुदा, खुद, खुराक और खुशामद। तो खुदा जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये फारसी शब्द है। उसके बाद हम यहाँ पे फारसी भाषा के कुछ अन्य शब्द जैसे आसमान। देखो, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम गर्दन उठाते हैं, तो आसमान और गर्दन ये फारसी भाषा के शब्द है। उम्मीद हम रखते हैं, जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम कई बार उम्मीद करते हैं कि हे भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद, गुमनाम, गुलदस्ता, गुलाब, शर्मिंदा, गुनाह। अब देखो इसका ट्रिक आपको स्वयं बनानी पड़ेगी क्योंकि ये ज्यादा शब्द थे यहाँ पे, तो इसका ट्रिक वैसे आ रही थी, मतलब ट्रिक में यहाँ पे कुछ भी बना सकता, लेकिन कुछ प्रयास आपको खुद से भी करना है। इसका स्वयं जो फारसी भाषा के अन्य शब्द, और मैंने सारे ट्रिक बता रखी है। तो फारसी भाषा के जो ये इतने सारे शब्द हैं इनकी कोई विशेष ट्रिक मैंने यहाँ पे नहीं बना रखी है, छोटी छोटी ट्रिक बनी, लेकिन इसका आपको एक बार देखना है, ठीक है। गुनाह, दिल, दीवाना, शादी, सोहर, सजा, चपरासी, चारागाह, दर्जी क्या होता है? अब देखो यहाँ पे तरीका भी एक बन गया, ये अभी अभी मेरे दिमाग में आ गया कि चपरासी, चारागाह और दर्जी ये कैसे होते हैं। ये तीन आपको याद रखना है, चपरासी, चारागाह, दर्जी, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। और ये तीनों कैसे होते हैं? चालाक होते हैं, चुस्त होते हैं, तेज, और दफ्तर में दरवाजे पे खड़े रहते हैं और निगाह इनकी बड़ी तेज होती है। दर्जी की निगाह बड़ी तेज होगी। चारागाह यानी जो क्या कराता है, जो जानवरों को चारागाह करवाता है, जो जानवरों जिसके पास जानवर रहते हैं, फिर वो जैसे गाय भैंस को जो साथ में लेके जो उनको चारागाह में भेजता है। चारागाह का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका मेरे माइंड में एक वर्ड नहीं आ रहा है इसके लिए कोई विशेष। तो चारागाह एक सामान्य भाषा के शब्द है, सभी इसको समझते हैं। तो चपरासी, चारागाह, दर्जी कैसे होता है? चालाक, चुस्त, तेज, दफ्तर में वो रहता है, जो उसका दफ्तर का मतलब जो उसका कार्य का स्थान है। अब किसी का कार्य का स्थान मैदान में हो तो वो उसके लिए दफ्तर है। दरवाजा और निगाह, तो इस प्रकार से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। चेहरे पे जख्म हो गया जमीन में रहते रहते, खैर इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो इसको आप इस प्रकार से कुल कि इसकी आपको एक बार स्वयं ट्रिक बनानी है। शब्द मैंने जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से वो यहाँ पे बता दिए हैं। जहर, जंग, जंजीर, जानवर, जादू, नमूना, दूरबीन, दुकानदार, दोस्त। उसके बाद है नजाकत, नाव, नौजवान, पर्दा, पसंद, पेशा, बारूद, सफेद, सरकार, सब्जी, हिंदू, शादी और हमदर्द। ये सारे शब्द फारसी भाषा के अन्य शब्द हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक, लेकिन कुछ अन्य शब्द ये आपको छोटे छोटे ट्रिक आप बना सकते हैं या इनको एक ही साथ ट्रिक में जोड़ सकते हैं किसी न किसी कहानी के रूप में। अब यहाँ पे है तुर्की भाषा के शब्द। तो जितने भी आपके औजार या हथियार से संबंधित शब्द हैं वो तुर्की भाषा से आए हुए हैं। देखो कैंची कहाँ से आया है? कैंची किस प्रकार का शब्द है? तुर्की भाषा का। हथियार है कैंची। चम्मच भी एक हथियार टाइप का है, उसको हथियार के रूप में यूज किया जा सकता है। चाकू हो गया, तोप, बंदूक, बारूद, लाश। देखो बारूद से जब आप किसी को मारोगे तो उसकी लाश बनेगी, तो इसलिए लाश को मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। जालिम,
जो बारूद चलाएगा, जो किसी का कत्ल करेगा इन हथियारों से, वो जालिम होगा। कोतवाल के पास फिर जाएगा कोई व्यक्ति, और दारोगा के पास। तो कोतवाल और दारोगा भी किस प्रकार के शब्द है? तुर्की भाषा के शब्द है। नौकर, बहादुर, बावर्ची, कालीन, कुर्ता, कुली, खातून, चोगा, ये कपड़ों संबंध है। कालीन, कुर्ता, कुली जो सामंत होता है, खातून, चोगा, सुराग, मुगल, सौगात और बेगम। तो जो औजार संबंधित ये शब्द थे, ये तो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ साथ में इनको आप किसी न किसी रूप में इनमें मिक्स करना है। जैसे कैंची, चम्मच, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, इनसे अगर किसी को कत्ल करोगे तो वो लाश बन जाएगा, और जो कत्ल करेगा वो जालिम है। फिर जो जिसका कत्ल हो चुका है उसके जो संबंधी है वो कोतवाल के पास जाएंगे, दरोगा के पास जाएंगे, और मानो संबंधी व्यक्ति उनका क्या है? नौकर है। हमारे नौकर जो कि एक बहादुर था उसका, और वो बावर्ची का काम भी करता, तो उसका कत्ल हो चुका है। ठीक है। फिर उसके लिए कालीन ले जाएंगे, कुर्ता, कुल्ली जो सामंत होगा, खातून, ये कुछ अन्य शब्द है जिनका संबंध है तुर्की भाषा से। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली शब्द। तो पुर्तगाली जो भाषा के शब्द है, ये खाद्य सामान से अधिकांश शब्द है जो पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है। जैसे अचार जो आपके किचन में यूज होता है, जो आपके घरेलू सामान में खाद्य सामग्री के रूप में यूज होता है। अनानास, काजू, कॉफी, गोभी, तंबाकू, पपीता, बिस्कुट और संतरा, क्योंकि पुर्तगाली क्या थे? व्यापारी थे, और उन्होंने अधिकांशतः यहाँ पे व्यापार के लिए ही इन खाद्य सामानों का प्रयोग या इन घरेलू उपयोगी सामानों को यहाँ पे लाया, और फिर ये शब्द भी वहीं से आ गए। जबकि जो तुर्क थे, ये आप सभी जानते हैं तुर्क कैसे थे? वो मारधाड़ वाले थे, वो लोगों को मार काट करते थे, तो इसलिए जो वहां से आगे शब्द है वो हथियारों से संबंधित शब्द है। तो विदेशी शब्द जो पुर्तगाली शब्द है वो खाद्य सामान संबंधी जो मोस्टली शब्द है वो पुर्तगाली भाषा से आए हुए हैं हिंदी में। और घरेलू उपयोगी सामान जैसे बाल्टी हो गया, बोतल, बटन, फीता, ये हमारे घरेलू उपयोगी सामान है। पीपा जिसमें पानी भरते हैं, परात, चाबी, गमला, कनस्तर, इम्पात यानी इस्पात है, ठीक है, ये है इस्पात। इस्पात का होता है लोहा। इस्त्री जिससे कपड़े क्या किए जाते हैं? प्रेस किए जाते हैं। आलमारी, आलपिन, कमीज और तौलिया, तो ये घरेलू उपयोगी सामान और खाद्य सामान है, वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कुछ अन्य है जैसे कप्तान। तो देखो, अगर हम बात करें जो यूरोपीय थे वो यहाँ पे आए, तो उनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली जो उनकी सेना होती और उनकी जो सेना का मुखिया होता उसे कप्तान कहा जाता था। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, तो कप्तान शब्द भी वहीं से आया। तो कप्तान भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमरा हो गया, गोराम, पगार, नीलाम, पादरी। पादरी भी सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, जो उन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म फैलाया यहाँ पे पादरियों के माध्यम से। तो पादरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल और मिस्त्री। तो ये कुछ शब्द तो आपको याद रखने होंगे, लेकिन मोस्टली शब्द मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बता दी है, तरीका बता दिया है कैसे आपको याद करने हैं। उसके बाद देखो, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा से आया हुआ है बिगुल और कारतूस। चीनी भाषा से आया है चीनी, चाय और लीची। और जापानी भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे रिक्शा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो रिक्शा शब्द आया है जापानी भाषा से। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे विदेशी शब्द आपको बता दिए, 100+ यहाँ पे, या 100 या 150 प्लस शब्द ये हो गए होंगे। और अभी और शब्द आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उस पीडीएफ को, हमारी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और बहुत सारी बुक से आप लगातार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहे हैं, रिविजन करते रहे। देश शब्द की बात करें तो देश शब्द इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि ये लगभग हमने सुन रखे हैं और ये आसानी से समझ में आ जाते हैं। जैसे गड़बड़ हो गया, टक्कर, ठन ठन, डिबिया, खिचड़ी हो गया, खिड़की, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कपास ही कई बार आता है, लगदी हो गया, मग्गा, जूता, तेंदुआ, ये महत्वपूर्ण है। धड़ाम, टोपी, झिलमिल, गड़गड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना, चहकाना, कलाई, लकड़ी हो गया, झंडा, मुक्का, काका, बाबा, लाला, तोंद, लोटा कई बार आता है। कटोरा हो गया, छानी, डोंगा, बाजरा, जूता, कोड़ी, सरसों, भिंडी, कदली, ये महत्वपूर्ण है। और घोटाला, ये कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द हैं। लेकिन
अधिक से अधिक यहाँ पर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतने सारे शब्दों को मैं वीडियो के एक ही लेक्चर में, ये भी सही बात है कि ये नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे जरूर बता दिए हैं, इनको आप याद करने की जरूर कोशिश करें और अपनी तरफ से भी प्रयास करते रहें और अधिक से अधिक शब्दों की प्रैक्टिस करते रहें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।